तो आज हम बात करेंगे फिल्म जूल थीफ की, जो कि रिलीज हुई थी टुडुम पे और हमने भी देखा उसको टुडुम पे। स्वागत है आपका एक बार फिर 80mm में। हम इस चैनल पे रिव्यूज़ देते हैं, अनबायस्ड, रेटिंग्स नहीं देते, बिकॉज रेटिंग्स एक सेंसिटिव मुद्दा है और ये एक सिस्टम के थ्रू दी जाती है। बहरहाल बात करते हैं जूल थीफ की। तो जूल थीफ एक ऐसी मूवी है जो कि डब्बे में बंद पड़ी है और उसको कोई बंदा खरीदने को तैयार नहीं है। तो एक दिन नेटफ्लिक्स आता है, बोलता है भाई साहब आपकी जो पुरानी वाली मूवी थी आपके प्रोडक्शन हाउस की, मार्फ्लिक्स की, विच वॉज फाइटर, तो वो बहुत अच्छी चली थी। तो आप ये मूवी मेरे को दे दो, बिकॉज इसकी अदरवाइज प्रोडक्शन वैल्यू तो बहुत ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आपने सेट लगाए, बहुत सारा पैसा खर्च किया है। सो जो प्रोड्यूसर्स हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स को बेच देते हैं। सो विद दैट बिग ऑफ स्टार्स लाइक सैफ अली खान, निकिता दत्ता, कुणाल कपूर, कुलभूषण खरबंदा और Okay. First of all, congratulations on Jewel Thief. Thank you. It's everybody. The promos are looking fantastic. Y'all are all looking good, and this gentleman who has done such great work over a period of time, literally like the Amitabh Bachchan of OTT, is now become viral for his dance. Correct. I mean, ये कैसे हो गया? Jaideep Jackson. जयदीप Jackson. जयदीप जैक्सन। यस, उनके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। बट हाँ, विद दैट बिग ऑफ द कास्ट एंड जहाँ पे इतना सारा पैसा लगाया गया है, अल्टीमेटली क्या होता है कि ये मूवी नेटफ्लिक्स ले लेता है और अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर देता है। तो इंसान पहले ही बेचारा बहुत परेशान है, एंटरटेनमेंट की तलाश में घूम रहा है, उसको आपने और प्रताड़ित कर दिया कि भैया लो, हम आपको एक जूल थीफ करके एक मूवी पेश करते हैं जो कि अदरवाइज़ आपके ज़्यादा कुछ काम की है नहीं। आप पहले भी परेशान थे, मूवी देखने के बाद में परेशान रहोगे, बिकॉज जिस एंटरटेनमेंट की तलाश में आप निकले थे वो आपको नहीं मिला। हालांकि फिल्म में कुछ चीज़ें, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, जिनके बारे में बाद में बात करूंगा। बट इस फिल्म में नेगेटिव्स की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट निकल के आती है। एक तो कास्ट बहुत अच्छी है, सैफ अली खान इज़ गुड, बट उनके चेहरे के ऊपर जो रुआब दिखता है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया है। मतलब ऐसा ग्लैमर उनके चेहरे से थोड़ा सा दूर होने लग गया है। कुणाल कपूर बहुत दिनों बाद में जी के एक सीरियल में आए थे लास्ट टाइम, उसके बाद में अब वो वापस दिखाई दिए स्क्रीन के ऊपर। कुणाल कपूर इज़ ए वेरी गुड एक्टर। आपने उनको पहले भी कहीं कहीं देखा होगा, काफ़ी बार काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि उस बंदे से ठीक से काम नहीं करवाया गया। उनका कैरेक्टर जिस भी बंदे ने लिखा है, उस बंदे ने उनको दोयम दर्जे के डायलॉग दिए। उनका जो कैरेक्टर वो ऐसा लिखा हुआ है कि मीन्स ही इज़ प्लेइंग ए पुलिस इंस्पेक्टर इन दिस हु इज़ आफ्टर दिस हाइस्ट विच इज़ गोइंग टू हैपन, जो कि आपने ट्रेलर में देख लिया होगा। तो होता ही है कि भाई वो बंदा उनके पीछे है, बट जब घटना घटित हो जाती है तो उसके बाद में उसको याद आती है, अरे ये क्यों हो गया। मतलब उनको बनाया गया है एक इंटेलिजेंट पुलिस वाले की भूमिका दी है, लेकिन वो दिल से आज भी एक इंडियन पुलिस ऑफिसर ही हैं, जो बिल्कुल जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो आते हैं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। सो ही इज़ लाइक दैट ओनली। ये बड़ी गड़बड़ है। कुलभूषण खरबंदा एज हो गई है, आवाज़ में भी दम है, तो उनको भी एक छोटा सा रोल इसके अंदर दिया गया है। निकिता दत्ता ग्लैम डॉल जैसे दिखे हैं। उनका जो ओवरऑल अपीयरेंस है, लाइक विद द ग्लॉसी अपीयरेंस एंड एवरी टाइम शी इज़ वेयरिंग ए लिप ग्लॉस, तो उनका जो अपीयरेंस है उसको ही इतना ग्लॉसी बनाया है कि सामने वाला बंदा वहाँ पे जब वो आती हैं स्क्रीन के ऊपर तो थोड़ी देर के लिए उनको टाइम देने की इच्छा रखता है। अदरवाइज उनका रोल भी शक्तिशाली लिखा जा सकता था। सो बेसिकली द ट्रबल इज़ कि जो रोल्स लिखे गए हैं वो प्रॉपर नहीं लिखे गए हैं। और इसके अंदर आता है कि सी स्टोरी इज समथिंग एल्स, बट आई वुड डायरेक्टली गो टू स्क्रीन प्ले दिस टाइम। डेविड लॉगन करके एक भाई साहब हैं, उनका बाफ्ता में भी नॉमिनेशन हुआ है किसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है। बेसिकली वो लंदन से हैं, बट आई एम काइंड ऑफ डैम श्योर कि स्क्रीन प्ले ऐसा नहीं लिखा गया होगा। स्क्रीन प्ले इससे बहुत अच्छा होगा, बट आई डोंट नो कि हुआ क्या। इस मूवी की मेकिंग के अंदर मेरे को लग रहा है कि काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। सैफ अली खान का कैरेक्टर एग्जाम्पल ये है कि सैफ अली खान का कैरेक्टर जो आपको मूवी में दिखेगा तो वो हाइस्ट करने के लिए जाता है बंदा, ठीक है, और हाइस्ट करके वो एकदम खड़ाखट, मतलब जो वो काम सोचता है वो एकदम
बहुत प्रेम से बहुत आराम से कर लेता है। ऐसा लगता है कि सैफ अली खान ने वो अमूल माचो की इनर वेयर आज दिन तक नहीं उतारे जो उन्होंने 2012 में उस एड के लिए पहने थे। और एक तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसी मूवीज़ में जब भी कोई हाइस्ट मूवी बनती है तो इमेजिनेशन मिशन इम्पॉसिबल और एंट्रैपमेंट से आगे क्यों नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, आप कुछ और मूवीज़ देखिए। सी अगर आप नेटफ्लिक्स की हाइस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा। सो नेटफ्लिक्स की हाइस्ट मूवीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इससे बेटर मूवीज़ बन सकती हैं। सो द लेमेस्ट मूवी आई हैव सीन वाज लिफ्ट। अगर आप उसको देखो तो अदरवाइज उस मूवी 1.5 घंटे की पिक्चर है, उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो पिक्चर मतलब एटलीस्ट आपको 1.5 घंटे की थोड़ी बहुत वैल्यू दे के जाती है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं तो पे कर रही है। ये मूवी कहीं पे नहीं कर रही है, मतलब नीदर इन एक्शन सीक्वेंसेज नोर इट वाज एबल टू क्रिएट एनी थ्रिल, बिकॉज आपके लिए सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। और जहाँ पे हाइस्ट मूवी के अंदर चीज़ें प्रेडिक्टेबल होने लग जाती हैं वहाँ पे खेल ख़त्म हो जाता है। डायरेक्टर्स वाला जो पार्ट है वो एक समझ में नहीं आया कि ऐसा लगता है कि कुकी गुलाटी को जब मूवी अधर झूल में कहीं रह जाती है तो उनको बुलाते हैं कि भाई साहब इसको पूरी कर दो और हमको इसको रिलीज़ करना है। ऐसा पहले भी एक चुप चुप का करके मूवी आई थी प्रियदर्शन की, उसके अंदर हुआ था। अब वापस ऐसा ही देखने में आया है कि इस मूवी के अंदर 2 डायरेक्टर्स हैं, एक रॉबी ग्रेवाल और कुकी गुलाटी, और पिक्चर के कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा अटेंशन टू डिटेल प्ले किया गया है। लेकिन कुकी गुलाटी और का जैसे नाम मेरे को दिखा था उसके अंदर, सो आई वेंट टू दैट्स, ये मूवी एक विचारधारा के हिसाब से नहीं बनी हुई है। सो बिकॉज ऐसी चीज़ें होती हैं, वो मूवी जो सच में पोर्ट्रे करना चाहती है वो पोर्ट्रे नहीं कर पाती। अब बात करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों की। तो जूल थीफ करके 1967 की एक मूवी थी जिसमें देवानंद ने प्ले किया था लीड रोल। वो मूवी बनाई थी विजय आनंद ने। तो इस फिल्म में एक सीन है कि सैफ अली खान जाते हैं किसी होटल में, तो वहाँ जाके बोलते हैं कि विजय आनंद के नाम पे एक कमरा बुक्ड है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ए ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनल जूल थीफ। दूसरा, इसके अंदर सबसे अच्छा पॉइंट है जयदीप अहलावत। सुमित अरोड़ा ने जो डायलॉग्स लिखे हैं जयदीप अहलावत के लिए और सैफ अली खान के लिए, डायलॉग्स ऐसा लगता है कि अलग से टाइम निकाल के लिखे गए हैं, क्योंकि उनके डायलॉग्स बहुत ही सशक्त हैं, बहुत ही अच्छे डायलॉग्स हैं, एंड उनकी डायलॉग डिलीवरी भी असल में बहुत अच्छी है। सो दे एक्चुअली प्लेड इट वेल बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गुड। देन हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो अच्छा है, वो है इसका म्यूज़िक। सो म्यूज़िक में मैं बोलना चाहूँगा कि एक लुटेरा करके सॉन्ग आता है जो स्टार्ट में आ जाता है जब टाइटल्स आते हैं, दैट इज़ कंपोज बाय सचिन जिगर, और अच्छा गाना है, एंड परफॉर्म बाय न्यूमन पिंटो एंड शिल्पा राव, ओके सॉरी एंड शिल्पा राव। एक और गाना है जो बाय द टाइटल चलता है जूल थीफ, विच इज़ कंपोज बाय साउंड ट्रैक एंड अनीस अली, तो वो गाना भी अच्छा है। एंड देन फाइनली जादू, जो कि आपने एज म्यूजिक वीडियो देखा होगा, विच इज़ बाय ऑफ एंड सवेरा एंड परफॉर्म बाय राघव चैतन्या। उस गाने के अंदर जयदीप अहलावत ने बहुत ही बेहतरीन डांस किया है। सो दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम जयदीप जैक्सन। अब एक्चुअली इट इज अ वेरी गुड डांस, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो आप, लेकिन कैसे लग रहा है कि सडनली यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर, क्योंकि उससे पहले किसी ने देखा नहीं सर, इसलिए कोई नई चीज़ पहली बार देखी है तो, और एक सबके दिमाग में एक स्क्रीन इमेज होती है एक्टर की, अच्छा ये कोई शायद उस तरह से होता है ना, जो हाथे राम को देख के नहीं सोचेगा कि ये डांस भी ये कर सकता सब है। हो जाएगा। वो इमेज इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उसको टूटते हुए देखना अपने आप में सरप्राइज हो जाता है। सो म्यूज़िक की अच्छी बात यह है कि पहला तो ये ओरिजिनल है, दूसरा इसमें बहुत ही अच्छी रेट्रो वाली फील आती है। सो इट इज़ लिटरली ए वेरी गुड साउंड ट्रैक टू प्ले वाइल यू आर ऑन ए ट्रैवल, एंड दैट इज़ वाई जब मूवी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में जो टाइटल्स आते हैं उनको चलने देना, आपको काफ़ी सुकून आएगा कि हाँ चलो मूवी ख़त्म हो गई बट एटलीस्ट द टाइटल ट्रैक्स आर प्लेइंग गुड। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास करीब 2 घंटे आपके ख़राब करने के हैं तो आप ये मूवी देखिए, अदरवाइज़ इस मूवी को देखने का कोई तारतम्य बैठता है नहीं। जयदीप अहलावत अच्छे हैं, सैफ अली खान अच्छे हैं, अदरवाइज़ देखा जाए तो ये मूवी बहुत बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन इस मूवी को ख़राब करने की पूरी कोशिश करी गई है कि भाई साहब हम इसको कैसे ख़राब बना सकते हैं।
what may the reason could be, but somebody might have stepped in कि यार इतना पैसा बाहर हैं तो we actually need some outcome out of this. मज़े की बात यह है कि जूल थीफ पार्ट 2 भी इन लोगों ने अनाउंस कर दी है. सो आई एम जस्ट क्यूरियस कि उसको कौन डायरेक्ट करने वाला है. तो ले दे के जो 199 रुपीज़ में नेटफ्लिक्स को पे किए वो मेरे वसूल नहीं हुए. अगर मैं कोई मूवी नेटफ्लिक्स पे देख रहा हूँ, सी टाइम इज़ मनी, सो मैं ये चाहता हूँ कि वो मूवी कम से कम मेरा टाइम का पे बैक तो करे. अब चूंकि सुमित अरोड़ा के डायलॉग्स अच्छे हैं तो जाते जाते इस मूवी का एक आधा डायलॉग कि डायरेक्टर साहब पार्डन माई हिंदी एंड देन यू फिल इन द ब्लैंक्स. सो ये एक ऐसी मूवी बन जाती है जिसको कि आप सिर्फ चला के छोड़ दो एंड वो एक मतलब आप उसके बाद में अपने घर में झाड़ू पोछा जो भी करना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो एंड द मूवी विल कीप प्लेइंग एंड यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी सिंगल थिंग until unless Jaideep Ahlawat and Saif Ali Khan together they are on the screen at same point of time. Apart from this movie has no fun. जो लास्ट के गाने हैं, जो लास्ट में जो टाइटल स्क्रॉल होते हैं वहाँ पे गानों को आप सुन सकते हो इजीली एंड दैट इज़ इट अबाउट द मूवी. तो यही था हमारा रिव्यू. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अदियोस.